दोस्तों बहुत कम होता है कि जब एक फ़िल्म आप ना देखें, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफ़ी डिबेट करती है। अब एक ऐसी ही फ़िल्म आई है द साबरमती रिपोर्ट, जो मैंने खुशी-खुशी नहीं देखी, लेकिन इस फ़िल्म से जुड़े कई सवाल हैं और उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके अंदर जो हमें कुछ सुनने को मिला, दैट रियली हैज़ आई वुड से काइंड ऑफ शॉक्ड अस। अब द साबरमती रिपोर्ट इस फ़िल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं विक्रांत मासी, उनके साथ है रिद्धि डोगरा और राशिद खन्ना। ये फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है एकता कपूर ने, जिन्होंने खुशी-खुशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो कठिन सवाल थे वो सब लिए थे। पहली बात तो आई थिंक क्रेडिट टू बालाजी टेलीफ़िल्म्स। ये दौर ऐसा है जहाँ पे फ़िल्म प्रेस कॉन्फ्रेंस बस वहाँ पे आर्टिस्टों की तारीफ़ ही होती है। और क्योंकि साबरमती रिपोर्ट का विषय कंटेंशियस है और नॉर्मली ऐसी फ़िल्मों की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, तो जो पीआरओ है, दे ट्राई टू एन्श्योर कि कुछ कंट्रोवर्शियल ना पूछा जाए। लेकिन अ फ्यू डेज़ बैक जब इस फ़िल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई में, और मैं तो देख के दंग रह गया था। आई डिडन्ट गो बिकॉज़ मुझे तो पहले लग रहा था कि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बाद में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मैं तो काफ़ी हक्का-बक्का रह गया कि यहाँ तो इट वाज़ लाइक फ्री फॉर ऑल, जिसको जो सवाल पूछना है। और वाक़ई में पहली बार लंबे समय में लगा कि कोई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, क्योंकि फ़िल्म से जुड़ा जो विवाद है और जो भी कंट्रोवर्सीज़ है, एंड एक-एक करके दी आर्टिस्ट एंड एकता कपूर, उन्होंने कठिन सवाल लिए मीडिया के और जैसा-तैसा जवाब दिया। अब जो चीज़ उस दौरान काफ़ी ट्रेंड हो रही थी, वो थी कि एकता कपूर जो अपनी फ़िल्म उसे डिफेंड कर रही थी और उन्होंने कहा था कि मैं एक सेक्युलर हिंदू हूँ। अब जिन लोगों ने ये फ़िल्म देखी नहीं है, उन्हें मैं बता देता हूँ, दिस फ़िल्म इज़ सेड टू बी बेस्ड ऑन the incident which triggered the riots, the carnage, the violence during the 2002 गुजरात राइट्स। और बस यही था कि जब इसका ट्रेलर आया और लोग वही सोच रहे थे कि भाई क्या आप जो कुछ 2002 में हुआ, क्या आप केवल कुछ एक ही पहलू दिखाने वाले हो, और इसके ऊपर उन्हें सवाल किया गया। और तब एकता कपूर ने बड़े थोड़े शायद अपना टोन ऊपर करके कहा कि ये फ़िल्म हमारी जो है ये बेसिकली जो फर्स्ट इंसिडेंट था, ये उसकी बात करती है। अब मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि कोई भी दंगे हो, कहीं पे भी हो, अब यदि आप ऐसे सेंसिटिव इंसिडेंट्स, राइट्स, उनके ऊपर अगर आप कोई फ़िल्म बनाएँगे, तो नॉर्मली तो दुनिया भर में जो फ़िल्म मेकर्स होते हैं, उनकी पर्सपेक्टिव रहती है कि हम एक आपको बैलेंस्ड, एक होलसम पर्सपेक्टिव दें अपनी फ़िल्म द्वारा। लेकिन यहाँ पे मेकर्स ने सिर्फ़ ये किया है कि जो साबरमती एक्सप्रेस में जो हुआ था, उसे जलाया गया। और जिन लोगों ने जलाया क्या, बस तो एकता कपूर की बातों से तो वही लग रहा था कि ये फ़िल्म बस उसी जो पहला इंसिडेंट है, बस उसी पे फ़ोकस करेगी। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से कि ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा राइट्स हुए आपके स्टेट में। और क्योंकि कोई भी स्टेट हो, जब ऐसे हादसे होते हैं तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस प्रशासन, उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। अब पहले तो ख़ैर मैं एकता जी से पूछना चाहूँगा कि क्या वो आई थिंक उस वक़्त ऑब्वियसली मैं था नहीं, लेकिन इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग टू आस्क कि उस एक इंसिडेंट के ऊपर आप फ़िल्म बना रही हो। और लेकिन इन द 2000 जब एक फरज़ाना नाम की फ़िल्म आई थी, और उस फ़िल्म को तो गुजरात में बैन कर दिया था। तो आई वुड लव टू आस्क एकता कपूर कि क्या वो उस समय जो उस वक़्त की सरकार थी, तो उन्होंने जो ये फ़ैसला लिया था फ़िल्म को बैन करने का, क्या वो सही था या फिर गलत? कमिंग बैक टू एकता कपूर्स यू नो सेक्युलर क्लेम, वेल अब मैं क्या कहूँ कि एकता कपूर जी, बस क्या आप इतने सेक्युलर हैं कि बस केवल आपको जो पहला हादसा हुआ था बस वही दिखा, और उसके बाद क्या हुआ गुजरात में, क्या वो सब आपको नहीं दिखा? वेल, अब इसका जवाब तो एकता कपूर ही दे सकती है। वैसे तो सवाल कई हैं, लेकिन एक अहम सवाल और जो काश अ, हम पूछना चाहेंगे और शायद कभी जवाब मिले, कि जब कुछ ऐसे कांड हो जाए, आपको क्या सिर्फ़ पहले ही उस जो ट्रिगरिंग इंसिडेंट है, क्या आप उसी पे फ़ोकस करेंगे? यू नो, इट्स अ वेरी ओल्ड सेइंग दैट टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट।
तो क्या यहाँ पे एकता कपूर और उनके डायरेक्टर उनका मकसद केवल ये था कि सिर्फ ये दिखाना कि साबरमती एक्सप्रेस को किसने जलाया? आई जस्ट डोंट गेट इट। ऑब्वियसली कहीं पे भी जब आग लगती है तो सबसे पहले धुआं धुआं ऐसे तो आता नहीं है, पहले कोई जलाता है, लेकिन फिर वो आग, कम्युनल की आग बढ़ जाती है, उसे कौन फैलाता है और जिससे और आपके डेविस्टेशन होती है। तो क्या आप उन सबको नज़रअंदाज कर देगी? मतलब आर यू ट्राइंग टू से दैट कि जो बाकी कुछ बहुत गलत हुआ, वायलेंस हुआ, क्या आप उसे जस्टिफाई करना चाह रही है ये कह के कि बस हमारी फ़िल्म तो सिर्फ़ जो पहला इंसिडेंट है, सिर्फ़ उसी के ऊपर रोशनी डालती है। अब जैसे कि मैंने कहा, मैंने ये फ़िल्म देखी नहीं है, लेकिन जो मेरे कुछ मीडिया वाले हैं, जो बेचारे पैसे भर के फ़िल्म देखने गए, उनसे पूछा, तो वो तो कह रहे थे कि ज़्यादातर जो फ़िल्म का प्लॉट था वो तो इस बात पे था कि मीडिया में उस समय जैसे कुछ मिक्स रिपोर्टिंग आ रही थी, नॉट ऑल, मोस्ट चैनल्स ने तो जो भी ट्रूथ था वो सब दिखाया था, और कि वो तो उस विषय पे फोकस कर रही है कि जैसे कि साबरमती एक्सप्रेस में कुछ हुआ नहीं, वो तो एक एक्सीडेंट था, और ये फोकस था। अब ऑब्वियसली मैंने तो खैर जो भी गुजरात राइट्स के बारे में जो भी पढ़ा या सुना है, वो तो उस टाइम पे जो हमारे न्यूज़ चैनल्स थे वो जो दिखाते थे, और बस ग्राउंड रियलिटी आई ऑलवेज से क्या है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कुछ और हो सकती है, पर अगेन आई जस्ट डोंट गेट दिस कि जस्ट बाय merely शोइंग द फर्स्ट इंसिडेंट आप बाकी के जो सब गलत चीज़ें हुई, आप उन पे रोशनी नहीं डालते, क्या आप जस्टिफाई कर रही है उस सब्सिक्वेंट वायलेंस को? मूविंग टू द कास्ट, विक्रांत मासी पिछले साल ही एंजॉयड अ करियर हाई जब उनकी फ़िल्म द 12th फेल बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा किया और क्रिटिकली अक्लेम्ड थी, एंड तब लग रहा था कि शायद अब इनके करियर में जो एक बूस्ट चाहिए वो मिलेगा। लेकिन 1 साल भी नहीं हुए हैं और अब हमें डर लगने लगा है फॉर विक्रांत मासी। पहली बात तो वो क्यों इस फ़िल्म से जुड़े, मुझे नहीं पता उनके क्या कारण थे, और प्रेस कॉन में भी जब उनसे पूछा गया कि ये फ़िल्में ऐसे क्यों होता है कि जब इलेक्शन नज़दीक होता है तब आते हैं, तो फिर उन्होंने वही घिसा-पिटा जो पीआर द्वारा दिया जवाब है कि देश में तो भई साल भर इलेक्शन चलते हैं। आपकी बात शायद सही होगी, साल भर तो नहीं चलते, लेकिन 1 साल में तो मेरे ख़्याल से 2-3 स्टेट्स के इलेक्शन हो ही जाते हैं, और लोकसभा तो आपको पता ही है 5 साल में ही आता है। बट क्या ये केवल इत्तेफ़ाक है कि जिस राज्य में कहीं इलेक्शन हो रहे हों और उस दौरान फिर कोई ये ऐसी प्रोपेगेंडा फ़िल्म आती है? क्या ये सिर्फ़ कोइंसिडेंट है? आई थिंक सवाल ये होना चाहिए, और तब इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि तब विक्रांत मासी क्या बोलेंगे। एक दिलचस्प बात और है कि आई थिंक पिछले साल तो विक्रांत मासी के कुछ पुराने ट्वीट्स बाहर निकल के आए थे, और लोगों ने इनकी काफ़ी ट्रोलिंग की थी, एंड वो ट्वीट्स देख के लग रहा था कि इनके जो व्यूज़ है शायद इट इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लेफ्ट लिबरलिज़्म। लेकिन देखिए चमत्कार कैसे कि 1 साल के अंदर जैसे कि इनके व्यूज़ लेफ्ट से होके लग रहा है राइट की तरफ हो गए हैं। अब क्या वाक़ई में इनके अंदर कोई आइडियोलॉजिकल चेंज आया है? अब इसका जवाब तो विक्रांत मासी ही बताएँगे। लेफ्ट हो या राइट हो, अगर आप दोनों तरफ से एक्सट्रीम व्यूज़ रखते हैं, तो दे आर बेसिकली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। रिद्धि डोगरा वेरी फाइन टैलेंटेड एक्ट्रेस, कांट कॉल हर यंग बिकॉज़ वो काफ़ी समय से हैं। हाल ही में उनका फ़िल्म करियर थोड़ा बहुत शी इज़ गॉट 1 और 2 गुड फ़िल्म्स, और अब ये फ़िल्म में वो आई है। अब रिद्धि डोगरा के बारे में बता दूँ कि शी इज़ द अ, रिलेटेड टू द लेट बीजेपी लीडर अरुण जेटली, जो इनके अंकल हैं। अब उनका ऐसी फ़िल्म के साथ जुड़ना तो फिर बस मेरे ख़्याल से जो उनके आलोचक हैं, वो तो यही कहेंगे कि भई इनका तो इस फ़िल्म में होना लाज़मी था, क्योंकि ये अरुण जेटली की रिश्तेदार है, और अब इन्होंने क्या रोल प्ले किया, काम काम किया मुझे पता नहीं, बट राशि खन्ना का तो यही है कि बस फर्जी सीरीज़ से थोड़ी बहुत उनको पॉपुलैरिटी मिली, साउथ में उन्होंने थोड़ा बहुत नाम कमाया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने 1-2 हिंदी फ़िल्में की, वो तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। बस ये कह सकता हूँ कि फॉर राशि एंड रिद्धि इनके लिए ऐसी फ़िल्म करना बस मजबूरी होगी, क्योंकि इनके पास इतने कोई शायद काम आता नहीं है। बट आई वरी फॉर द फ्यूचर ऑफ दीज़ एक्टर्स, क्योंकि आप देखें कि जिन-जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म्स की है, एक आध फ़िल्में हिट हुई है, और उसका भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना ऑर्गेनिक है, ये तो शायद जनता जानती है। पर अब ये साबरमती रिपोर्ट का आना, मेरे ख्याल से इट इट कैन बी डेट्रिमेंटल टू द करियर्स ऑफ विक्रांत मासी, रिद्धि डोगरा एंड राशि खन्ना।
फिर यदि आपने साबरमती रिपोर्ट देखी है, आपकी क्या राय है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मत भूलिएगा। Until we meet again next time, thank you so much. Take care.